ड्रीम्स यानी कि ख्वाब आर ट्रू यानी कि सच्चे हैं। ठीक है, यानी कि जो ड्रीम्स है वो सच्चे होते हैं। वो कैसे, इस सबक में पढ़ेंगे। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो यकीनन आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारा ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ही है डिफरेंस के, यहाँ पे बहुत सारे स्टोरी है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सनद भी मौजूद है, जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ है कि इन अ क्वाइट विलेज, यानी कि एक खामोश गाहों में। क्वाइट कहते हैं खामोश, ठीक है, सुनसान, जो एक बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है जो सिंपली बयान करता है किसी कॉमन नाउन को। तो एक खामोश गाहों में अ यंग गर्ल, यानी कि एक नौजवान लड़की, नेम्ड आमना, जिसका नाम आमिना थी, आफन अक्सर, लुक्ड देखती थी, एट द स्काई यानी कि आसमान को, यानी कि आसमान पर देखती थी, आसमान को देखती थी, बिलीविंग यानी यकीन करते हुए या समझते हुए, दैट के अर ड्रीम्स यानी कि उनके जो ख्वाब होते हैं, वर बिगर यानी कि ज़्यादा बड़े हैं, दैन अर सराउंडिंग गिर्द के माहौल से, एंड स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा मजबूत है, दैन अर फेयर्स यानी कि उसके खौफ से। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम आमना थी। वो ये समझती थी कि इर्द गिर्द जो माहौल है, जो सराउंडिंग है, ठीक है, उसके ख्वाब उससे ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा मजबूत है उनके खौफ से। ठीक है, वो कैसे, अभी आगे बढ़ेंगे डिफरेंस। आगे लिखो कि पीपल यानी कि लोग, अराउंड अराउंड अर यानी कि उसके इर्द गिर्द, लाफ्ट यानी कि हंसते थे, एट अर आइडियाज़ यानी कि उसके सोच पर, उनके आइडियाज़ पर। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हो, पीपल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला होता है। लाफ बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब है, मैन एक्शन है। ठीक है, और इस तरह से जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। डिसाइड यानी कि वो कहते थे, आर गोल्स यानी कि उसकी जो गोल्स है, उनकी जो अहदाफ हैं, वर अनरियलिस्टिक यानी कि गैर हकीकी है, रियलिस्टिक नहीं है, यानी कि पूरा नहीं होने वाले हैं। बट लेकिन, शी नेवर अलाउड देयर वर्ड्स टू ब्रेक अनकॉन्फिडेंस, लेकिन उसने क्या किया, कभी करने नहीं दिया। अलाउ मतलब इजाज़त देना है, करने नहीं देना। देयर वर्ड्स उनकी बातों को, उनके अल्फाजों को, टू ब्रेक को तोड़ें, और कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी पुरएतमादी को, उसकी कॉन्फिडेंस को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखो कि आमना ड्रीम्ड यानी कि आमना ख्वाब देखती थी या सोचती थी। ये अगेन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सोचती थी या ख्वाब देखती थी ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट, एक साइंसदान बनने का। इवन दो, हालांकि, अगरचे, नो वन यानी कि कोई भी नहीं, इन अर विलेज यानी कि उसकी गाँव में, एड एवर अचीव्ड समथिंग लाइक दैट बिफोर यानी कि उसके गाहों में, विलेज कहते हैं गाहों में, एड अचीव्ड यानी कि हासिल कर चुका था, समथिंग लाइक दैट कि इस तरह का, बिफोर यानी कि इससे पहले, यानी कि कोई भी इससे पहले साइंटिस्ट नहीं बन चुका था उसके गाँव में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, एड एवर अचीव्ड, ये बेसिकली क्या है, ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। जब पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो उसके आखिर में क्या आता है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। फॉर एग्जांपल, आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। ठीक है, शी हैड बीटन हिम, वो उसे मार चुकी थी। तो इस तरह से आप पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हो। तो आगे लिखा डिफरेंस कि अर फैमिली यानी कि उसकी ख़ानदान, एड लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि महदूद, लिमिटेड कहते हैं महदूद, ये कम रिसोर्सेज रखता था यानी कि वसाइल रखता था। एंड लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और जो ज़िंदगी थी वो बरी हुई थी, ऑफ डिफ़िकल्टीज़ यानी कि मुश्किलात से, बट लेकिन, और डिटर्मिनेशन यानी कि उसकी जो अज़म थी, रिमेंड अनशेकन यानी कि मजबूत ही थी। ठीक है, यानी कि मजबूत ही रहीं। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखो कि एवरी नाइट यानी कि हर एक रात, शी स्टडीड यानी कि वो पढ़ाई करती थी, पढ़ती थी, अंडर अ स्मॉल लैम्प यानी कि एक छोटी लैम्प के नीचे, एक छोटी छोटी बत्ती के नीचे, हर डेडिकेशन यानी कि उसकी जो लगन थी, शोड दिखाती थी, और सीरियस कि कितनी सीरियस, कितनी संजीदा, शी वाज कि वो थी,
अबाउट टर्निंग अ ड्रीम्स इनटू रियलिटी, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए, ठीक है। टर्न मतलब बदलना, यानी कि उसकी जो डेडिकेशन थी, उसकी जो लगन थी, मेहनत थी, वो ये दिखाती थी वो कितनी संजीदा है अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए। तो आगे लिखा डिफरेंस कि देयर वर मूवमेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे वक्त भी थे, लम्हात भी थे, वैन यानी कि जब, शी फेल्ट टायर्ड जब वो थका हुआ महसूस करती थी, एंड डिस्करेज्ड और मायूसी महसूस करती थी। बट लेकिन शी रिमाइंडेड हरसेल्फ, लेकिन उसने अपने ये आप को याद दिला दी कि वाई यानी कि क्यों, शी हैड स्टार्टेड कि वो शुरू कर चुकी थी, दिस जर्नी यानी कि इस सफ़र को। तो आगे लिखा डिफरेंस कि आर टीचर यानी कि उसकी जो टीचर थी, उस्तानी थी, नोटिस्टर यानी कि उसे देखी या नोटिस किया, नोटिस आर वर्क यानी कि उसकी सख्त मेहनत को देखी यानी कि नोटिस किया, एंड इनकरेज्ड और उसे इनकरेज किया, हौसला अफजाई की, टू कीप गोइंग यानी कि आगे जाने का, ठीक है, यानी कि और मेहनत करने का, यानी कि मेहनत को जारी रखने का उसे क्या किया, हौसला दिया। टेलिंगर उसे बताते हुए दैट के ड्रीम्स कम ट्रू यानी कि जो ख्वाब होते हैं हकीकत बनते हैं, विद एफर्ट यानी कि कोशिश से, एंड पेशेंस और सब्र से, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि आमना बिगेन यानी कि आमना ने शुरू किया, टू इम्प्रूव यानी कि बेहतरी लाना, डे बाय डे यानी कि दिन ब दिन, अर नॉलेज यानी कि उसकी जो नॉलेज थी, इल्म थी, इंक्रीज यानी कि बड़ी, एंड अर कॉन्फिडेंस और उसकी जो कॉन्फिडेंस थी, पुरएतमादी थी, ग्रीव स्ट्रॉन्गर यानी कि ज़्यादा मजबूत हो गई, विद एवरी स्मॉल सक्सेस यानी कि हर एक छोटे छोटे कामयाबी के साथ, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी जब कामयाबी मिलती थी तो उसकी जो पुरएतमादी थी, एतमाद था, कॉन्फिडेंस था, वो ज़्यादा बढ़ने लगी। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि शी फेस्ड यानी कि उसने सामना किया, मैनी फेलियर्स यानी कि बहुत सारे नाकामियों का, बट लेकिन ट्रीटेड दैम एज लेसन, लेकिन उसने क्या किया, उन्हें लेसन समझा, उन्हें असबाक समझा। वैसे ट्रीट का मतलब है सलूक करना, बर्ताव करना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, बजाय रुकावटों के, ठीक है, यानी कि बजाय उन्हें रुकावट समझे बल्कि उन्हें लेसन समझा। दिस माइंडसेट यानी कि यही सोच, ये सोच, मेड अर डिफरेंट फ्राम अदर्स, यही सोच ने उसे बनाया था, उसे बनाई थी डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ, फ्राम अदर्स यानी कि दूसरों से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि विद टाइम यानी कि वक्त के साथ साथ, शी गॉट यानी कि उसने लिया, अ चांस यानी कि एक मौका, टू पार्टिसिपेट करने का, हिस्सा लेने का, इन अ नेशनल कंपटीशन यानी कि एक कौमी मुकाबले में। इट वाज आर फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, इसकी पहली बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यानी कि मौका थी। द कंपटीशन यानी कि जो कंपटीशन था, मुकाबला था, वाज डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल था, एंड द प्रेशर और जो दबाव था, जो प्रेशर था, वाज आई यानी कि आई था, बट लेकिन आमिना स्टेड काम यानी कि जो आमिना थी वो पुरसकून रही, ठीक है, खामोश रही, एंड फोकस्ड ऑन आर गोल यानी कि अपने गोल पर, अपने हदफ पर क्या किया, फोकस किया, तवज्जो दिया। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि वैन यानी कि जब, द रिजल्ट्स यानी कि जो नताइज थे, वर अनाउंस्ड यानी कि अनाउंस्ड किया गया, ऐलान किया गया, ये बेसिकली क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। जब रिज़ल्ट को अनाउंस किया गया, आमनाज नेम यानी कि आमना का जो नाम था, वॉज ऑन द टॉप यानी कि टॉप पर था, यानी कि सबसे जो है सबसे ऊपर था। शी एड अचीव्ड यानी कि वो हासिल कर चुकी थी, समथिंग नो वन एड एक्सपेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ किसी ने उम्मीद नहीं किया था। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस, आगे लिखा कि आर सक्सेस यानी कि उसकी कामयाबी, सरप्राइज यानी कि हैरान कर गई, एवरीवन यानी कि हर एक को, द सेम पीपल यानी कि वही लोग, हु डाउटेड हर यानी कि जिस पर वो शक करते थे, नाउ प्रेज्ड अभी तारीफ़ करते थे, अर यानी कि उसकी, अर एफर्ट यानी कि उसकी कोशिशों की, एंड डिटर्मिनेशन और उसकी अज़म की, ठीक है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि आमना रियलाइज्ड यानी कि आमना को एहसास हुआ या आमना समझी, दैट के बिलीविंग यानी कि समझना या यकीन रखना, इन योर सेल्फ अपने आप में, इज़ द फर्स्ट स्टेप यानी कि पहली कदम है, टूवर्ड सक्सेस यानी कि कामयाबी की तरफ, विदाउट बिलीफ यानी कि बिना बिलीफ के, बिना यकीन के, इवन स्मॉल गोल्स सीम इम्पॉसिबल, हत्ता कि छोटे छोटे जो अहदाफ है, गोल हैं, वो इम्पॉसिबल नज़र आते हैं यानी कि नामुमकिन नज़र आते हैं।
शी कंटिन्यूड यानी कि उसने जारी की, अर जर्नी यानी कि अपनी सफ़र को, विद द सेम पैशन यानी कि इसी जज्बे के साथ, अर ड्रीम यानी कि उसकी जो ख्वाब थे, वॉज नो लॉन्गर जस्ट अ थॉट मज़ीद एक सिर्फ सोच नहीं थी, इट वॉज बिकमिंग रियलिटी ये क्या बन रहा था, रियलिटी बन रहा था यानी कि हकीकत बन रहा था। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस कि इट वॉज बिकमिंग, ये बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। जब पास्ट कंटिन्यूस को ट्रांसलेट करते हो तो अक्सर उसके आखिर में क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी। फॉर एग्जांपल आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हुए क्या आता है, रहा था, रहे थे, रही थी। आगे लिखा डिफरेंस कि ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, आमिना बिकेम यानी कि आमिना बनी, आ सक्सेसफुल साइंटिस्ट यानी कि एक कामयाब साइंटिस्ट बनी, एक कामयाब साइंसदान बनी। और स्टोरी यानी कि उसकी कहानी, इंस्पायर्ड यानी कि हौसला दे दी, मैनी यंग स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे नौजवान तलबा को, टू फॉलो देयर ड्रीम्स कि वो फॉलो करें, पीछा करें, ठीक है, देयर ड्रीम्स अपनी ख्वाबों का। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल एक सेंटेंस बनी हुई है। आगे लिखा हो कि शी ऑफन यानी कि वो अक्सर, रिटर्न यानी कि आती थी, वापस आती थी, टू अर विलेज यानी कि अपनी गाहों में, टू गाइड रहनुमाई करने के लिए, अदर्स यानी कि दूसरों को। शी वांटेड यानी कि वो चाहती थी, टू शो दिखाना, दैम उन्हें, दैट के नो ड्रीम यानी कि कोई भी ख्वाब, इज़ टू बिग यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इफ़ यू वर्क हार्ड अगर आप सख्त मेहनत करो, ठीक है। यानी कि बेसिकली कहने का मकसद क्या था कि वो अक्सर अपनी गाहों आती थी ताकि वो अपने गाँव वालों को ये दिखा सकें कोई भी ड्रीम बड़ा नहीं है अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि आमना बिलीव यानी कि आमना समझती थी या उसे यकीन थी, दैट के ड्रीम्स आर नॉट जस्ट विशेज़ यानी कि जो ड्रीम्स है, जो ख्वाब हैं, वो सिर्फ विशेज़ नहीं है, वो सिर्फ ख्वाहिशात नहीं है, दे आर गोल्स, वो अहदाफ हैं, वो गोल हैं, दैट रिक्वायर एफर्ट, डिसिप्लिन एंड करेज, जिनको ज़रूरत होती है एफ़र्ट की, कोशिश की, डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त की, एंड करेज और हिम्मत की। अर जर्नी यानी कि उसकी कहानी, प्रूव्ड यानी कि साबित कर दी, दैट के चैलेंजेस यानी कि जो चैलेंजेस और मुश्किलात होते हैं, डू नॉट स्टॉप नहीं करते हैं, नहीं रोकते हैं, सक्सेस यानी कि कामयाबी को। यहाँ पे एक चीज़ देखो, डू नॉट स्टॉप, ये क्या है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि दे ओनली मेक द जर्नी स्ट्रॉन्गर, वो सिर्फ क्या करते हैं, बनाते हैं, मेक मतलब बनाते हैं, द जर्नी यानी कि सफ़र को, स्ट्रॉन्गर यानी कि ज़्यादा मजबूत, एंड मोर मीनिंगफुल और ज़्यादा अहम बनाते हैं, ज़्यादा बाहमानी बामकसद बना देते हैं। तो आगे लिखा डिफरेंस कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी, टीचेज अस हमें सिखा देता है, दैट के ड्रीम्स आर ट्रू यानी कि जो ख्वाब होते हैं वो हकीकत होते हैं, सच्चे होते हैं, वैन वी बिलीव जब हम यकीन करते हैं, इन दैम यानी कि उनमें, वर्क यानी कि काम करते हैं, फॉर दैम यानी कि उनके लिए, एंड नेवर गिव अप और कभी भी आर नहीं मानते हैं, नो मैटर और डिफ़िकल्ट पाथ बिकम्स, चाहे जितना भी जो रास्ता है वो ज़्यादा मुश्किल बने, ठीक है। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस के टीचर्स अस, ठीक है, ये देख रहे हो, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जब आपका सब्जेक्ट ई शी हिट या कोई सिंगुलर हो तो आपको वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा करना होगा, ठीक है। जब ट्रांसलेट करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो उर्दू ट्रांसलेशन के दौरान इसमें क्या आता है, था है, ते है, ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, वो स्कूल जाती हैं, शी गोज़ टू स्कूल। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले डिफरेंस आता है फियर्स। फियर्स कहते हैं खौफ को, डर को। जब आपको खौफ आता है, डर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फियर कहते हैं, जिसे हम एनजाइटी भी कहते हैं, जिसे हम टेरर भी कहते हैं। अनरियलिस्टिक यानी कि गैर हकीकी, नामुमकिन यानी कि ऐसी चीज़ें जो नामुमकिन हो, इम्प्रॉबेबल हो, इम्पॉसिबल हो, ठीक है, जो उसकी जो हकीकत वाले नहीं दिखते हों, जिसे हम इम्प्रैक्टिकल भी कहते हैं, जिसे हम इम्पॉसिबल भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, भरोसे को, जिसे हम बिलीफ भी कहते हैं, ट्रस्ट भी कहते हैं। लिमिटेड कहते हैं महदूद या कम, ठीक है, जिसे हम रिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं, जिसे हम स्केर्स भी कहते हैं। रेफरेंस इन वोकैबुलरी को क्या करना है, आपको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। जब आप इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करोगे तो यकीनन आप कभी भी एक कभी भी आपके जहन से नहीं निकलेंगे।
आगे आता है डिफरेंस की डिफ़िकल्टीज़। डिफ़िकल्टीज़ कहते हैं मुश्किलात या मसाइल, ठीक है, जिसे हम प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, जिसे हम हार्डशिप्स भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजोल्व भी कहते हैं, फर्मनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन कहते हैं लगन को, मेहनत को, ठीक है, जिसे हम कमिटमेंट भी कहते हैं, जिसे हम डिवोशन भी कहते हैं। रियलिटी कहते हैं हकीकत को या सच को, जिसे हम ट्रुथ भी कहते हैं, जिसे हम इक्वालिटी भी कहते हैं। डिस्करेज कहते हैं मायूस या दिल बर्दाश्ता, जिसे हम डीमोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम अपसेट भी कहते हैं। इनकरेज कहते हैं हौसला दिया, ठीक है, सहारा दिया, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम सपोर्टेड भी कहते हैं। नॉलेज कहते हैं इल्म को, आगाही को, जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, जिसे हम अवेयरनेस भी कहते हैं। ऑब्स्टेकल किसको कहते हैं, रुकावटों को, मुश्किलात को, जिसे हम बैरियर्स भी कहते हैं, आर्डल्स भी कहते हैं। पार्टिसिपेट किसको कहते हैं, हिस्सा लेने को, शामिल करने को, जिसे हम शामिल होने को, जिसे हम ज्वाइन भी कहते हैं, जिसे हम कम्पीट भी कहते हैं। प्रेशर कहते हैं दबाव को, तनाव को, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, टेंशन भी कहते हैं। फिर इसी तरह डिफरेंस आता है प्रेज मतलब तारीफ़ करना या सराहना, जिसे हम अप्रिशिएटेड भी कहते हैं, जिसे हम एडमायर्ड भी कहते हैं। रियलाइज्ड कहते हैं एहसास किया या समझा, जिसे हम अंडरस्टूड भी कहते हैं, जिसे हम रिकग्नाइज्ड भी कहते हैं। पैशन कहते हैं जज्बा या शौक़ को, जिसे हम इंथुजियाज़म भी कहते हैं, जिसे हम डिज़ायर भी कहते हैं। इंस्पायर्ड कहते हैं हौसला दिया, मुतासर किया, जिसे मोटिवेटेड भी कहते हैं, जिसे हम इन्फ्लुएंस्ड भी कहते हैं। डिसिप्लिन कहते हैं नज़्म ज़ब्त को, पाबंदी को, जिसे हम कंट्रोल भी कहते हैं, ऑर्डर भी कहते हैं। खर्च कहते हैं हिम्मत को, बहादुरी को, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, बोल्डनेस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है चैलेंजेस कहते हैं चैलेंजेस को, मुश्किलात को, जिसे हम डिफ़िकल्टीज़ भी कहते हैं, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं। मीनिंगफुल कहते हैं मकसद या बाहमानी, जिसे हम अहम भी कहते हैं, सिग्निफिकेंट भी कहते हैं, पर्पसफुल भी कहते हैं। बिलीफ कहते हैं यकीन करना, मानना, जिसे हम ट्रस्ट भी कहते हैं, एक्सेप्ट भी कहते हैं। जर्नी कहते हैं रास्ता या सफ़र को, जिसे हम पाथ और ट्रिप भी कहते हैं। डिफरेंस ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। डिफरेंस इस तरह के वीडियो से न सिर्फ आपको वोकैबुलरी मिलेगी, बल्कि आपको ग्रामर भी मिलेगा, बल्कि आपके ट्रांसलेशन के तरीके भी मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको एक ज़बरदस्त स्टोरी भी मिलेगी, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा। तो यकीनन इस तरह की वीडियो से न सिर्फ आप एक तीर से दो शिकार बल्कि 4-5 शिकार कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप तो मेरे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर ग्रामर की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहो, आपके लिए आसानी पैदा हो, तो आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।